आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं: मोटापे के खिलाफ वज़ीर आज़म की मुहिम में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला भी शामिल। खुश्क मौसमी सूरत हाल ने पूरे जम्मू कश्मीर में पानी की किल्लत पैदा की है। सरमाई तातीलात के बाद स्कूल खुलने वाले हैं, अलबत्ता कई इलाकों में तलबा अभी भी किताबों से महरूम। और कल शाम से मौसम करवट लेगा, भारी बर्फबारी का इम्कान। वेवर एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पे सुन रहे हैं। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शुरू की गई मोटापे के खिलाफ अपनी मुहिम में उन्हें शामिल किए जाने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि मोटापा सेहत के मुतादिद मसाइल का बाइस बनता है। वज़ीर आला ने खुशी का इजहार करते हुए एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा, मैं वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मोटापे के खिलाफ शुरू की गई मुहिम में शामिल होने पर बहुत खुश हूँ। मोटापे से दिल की बीमारी, टाइप 2 ज़ाबितस, फालिज और सांस लेने में दुश्वारी, यहाँ तक कि बेचैनी और डिप्रेशन भी होता है। उमर अब्दुल्ला ने इस मुहिम में शामिल होने के लिए मजीद 10 शख्सियात को नामजद किया। इधर आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि 3 शोबे टेक्सटाइल्स, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी भारत के तरक्की याफ्ता मुस्तकबिल में बहुत बड़ा किरदार निभाने वाले हैं। मौसूफ भोपाल में 2 रोज़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की इफ्ताही तकरीब में खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश एक तरह से भारत का कॉटन कैपिटल है, चूंकि भारत की तकरीबन 25% ऑर्गेनिक कॉटन मध्य प्रदेश से ही होती है। समन जम्मू कश्मीर में आज कल 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात खुशउस्लूबी से मुनाकिद किए जा रहे हैं। इधर वादी में सरमाई तातीलात के बाद अब स्कूल भी खुलने वाले हैं। स्कूलों में सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात का काम शद्दुमत से जारी है। ताहम शेरबीन को मौसूला इत्तलात के मुताबिक अभी तक बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से चंद एक मज़ामीन की किताबें तलबा को फराहम नहीं की गई हैं। शेरबीन को वादी के तूल व अर्ज से बताया जा रहा है कि किसी जमात के बच्चों को अभी तक सिर्फ 2 तो किसी जमात के तलबा को 3 किताबें दस्तयाब कराई गई हैं और इसी वजह से सरमा के दौरान ये बच्चे बाज मज़ामीन पढ़ने से कासिर रहे। बारामुल्ला से करामत कयूम की रिपोर्ट। अगरचे हुकूमत ने तैलीमी साल में तब्दीली अमल में लाई और बच्चों व वालिदीन ने इस फैसले का खैर मकदम किया, ताहम जल्दबाजी के इस फैसले के मुज़िर असरात का खमियाजा बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। 3 माह गुजरने के बावजूद भी अभी तक बच्चों को निसाबी किताबें मुहैया नहीं की गई हैं। छुट्टियों के 3 माह बच्चे घरों में किताबों के इंतजार में रहे। अब जबकि चंद रोज में स्कूल खुलने वाले हैं और बच्चों को किताबों की दस्तयाबी के नाम पर मजाक किया जा रहा है। तफसीलात के मुताबिक शुमाली कश्मीर के तीनों अजला में 3री जमात को हिसाब, 4थी जमात के बच्चों को उर्दू, 5वीं जमात के बच्चों को साइंस और उर्दू फराहम किया गया है, जबकि मिडल शोबे में भी चंद ही किताबें स्कूलों को फराहम की गई हैं, जिसकी वजह से तलबा और वालिदैन ज़हनी परेशानी के शिकार हैं। अगरचे सरकार ने दावा किया था कि इस बार प्राइवेट स्कूलों को भी सरकारी स्कूलों के निसाब के तर्ज पर किताबें फराहम की जाएंगी, लेकिन जब सरकार अपने सरकारी स्कूलों को वक्त पर किताबें फराहम करने में नाकाम रही तो प्राइवेट स्कूलों ने पब्लिशर्स के साथ साजबाज करके वालिदैन को महंगे दामों किताबें फरोख्त करने में कामयाब रहे। इधर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर ने तमाम स्कूलों को एक हुक्मनामा जारी किया है कि सरमाई तातीलात से पहले ही स्कूलों में सफाई वगैरह कराई जाए। पूछा जा सकता है कि स्कूलों में तैनात गरीब स्वीपर्स कई सालों से तनख्वाहों से महरूम है, क्योंकि इनकी तनख्वाह स्कूल के लोकल फंड्स यानी माहाना फीस से अदा की जाती थी। अब जबकि पिछले कई सालों से
मिडल स्कूल तक के तलबा से कोई भी फीस वसूल नहीं की जाती है। इसके अलावा स्कूल के पास कोई भी फंड दस्तियाब नहीं है जिससे इन गरीब स्वीपर्स की तनख्वाह अदा की जा सके। इधर जिला बारामूला के कई एजुकेशन जोन जिनमें सोपोर, फतेहगढ़ और रहमा भी शामिल है, कई सालों से जाडियोज के बगैर है, जिससे इन तमाम जोनों में तदरीसी अमल के साथ साथ इंतजामी अमूर भी मुतासर हो रहे हैं। इन जोनों में काम करने वाले मुलाजमीन इंतहाई परेशानी का सामना कर रहे हैं। इधर सरमाई तातीलात के दौरान जिन उसातिज़ा को मिशन युवा के तहत बेस लाइन सर्वे पर मैमूर किया गया था, अभी तक उनका ट्रैवल अलाउंस वागुजार नहीं किया गया है। बारामूला से करामत कयूम की रिपोर्ट आपने सुनी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मरहूम शेख नज़ीर अहमद की 10वीं बरसी के सिलसिले में आज कई तकारीब का एहतमाम किया गया, जिनमें पार्टी के लीडरान ने मरहूम को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। पार्टी के नायब सदर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनों ने मरहूम के मकबरे वाक़े मलिक साहब सौरा पर हाजिरी दी और वहां गुलबारी और फातिहा खानी की। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा में आज से पायदार सियाहत की तरक्की के मौजू पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार का आगाज़ हुआ। सेमिनार इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के एहतमाम से विजन विकसित भारत 2047 प्रोग्राम के तहत मुनाकिद किया गया है और इसका मकसद खित्ते में पायदार सियाहत को फ़रोग देने के लिए हिकमत अमली को तलाश करना है। इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी इफ्तिताही सेशन में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। उन्होंने यूनियन टेरिटरी में पायदार सियाहत को फ़रोग देने के लिए हुकूमत के अज़्म को उजागर किया। इस मौके पर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू ने, जो कि IUST के वाइस चांसलर हैं, इस बात पर जोर दिया कि यूनिवर्सिटी के तहकीकी और तरबियती इक़दामात खित्ते में माहौलियाती बेदारी और बिलखुसूस पायदार सियाहत को फ़रोग देने में मुमिद साबित होंगे। समन मुल्क में जल जीवन मिशन के नाम से घर घर पीने का साफ पानी पहुंचाने की खातिर 3 साल कबल स्कीम शुरू की गई। उम्मीद की जा रही थी कि इस साल मार्च तक 100% हदफ हासिल किया जाएगा, लेकिन ज़मीनी सतह पर हालात उम्मीद के बरक्स नजर आते हैं। साबिक वजीर GM सरूरी के मुताबिक जल जीवन मिशन के तहत ठेकेदारों की अदायगी 9 माह से रुकी पड़ी है, जिसकी वजह से ठेकेदार और सप्लायर खासे परेशान हैं और काम जारी रखने से कासिर हैं। GM सरूरी ने जम्मू कश्मीर हुकूमत, खासतौर पर LG मनोज सिन्हा से अपील की है कि रुकूमात की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए फिलफौर इक़दामात किए जाएं। इलावाज़ी उन्होंने सिंथन टॉप सड़क बंद रहने से वाड़वन के लोगों को दरपेश मुश्किलात और खित्ते चनाब में बिजली मीटर नस्ब करने के ताल्लुक से मुख्तलिफ अवामी मुतालबात इंतजामिया की नोटिस में लाते हुए इन पर हमदर्दाना गौर करने की अपील की। जो मसाइल हैं हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के, वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आपको मालूम है कि यहाँ JJM की स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शुरू की थी, आज से 3 साल पहले उसके टेंडर भी हुए थे और उस स्कीम में आज पिछले 9 महीने से जो भी कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे हैं उनको पिछले 9 महीने से कोई पेमेंट नहीं हो रही है, जबकि पूरे रियासत जम्मू कश्मीर में काम जो है, खा वो ग्रेविटी का काम हो, खा वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम हो, खा वो होल रिजर्वायर्स की कंस्ट्रक्शन का काम है, सारा ठप होके रह गया है। पानी के बूंद के लिए लोग गांव वाले खास करके तरस रहे हैं, क्योंकि 9 महीने से कॉन्ट्रैक्टर्स को जब पेमेंट नहीं मिली तो लेबर को क्या मिल सकता है। लेबर भी दरबदर है, परेशान हाल है, नानी शबीना के मोहताज हैं। आगे आने वाले रमजान का महीना है, वो कहाँ से अपने घर का खाना पीना और बाकी चीजें पूरी कर सकती। मेरी मोदबाना गुजारिश है LG साहब से, चीफ मिनिस्टर से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि फौरी तौर पे जो करोड़ों रुपए के बिल डिवीजन जल शक्ति JJM के पास डिवीजनों में पड़े हुए हैं उनको क्लियर किया जाना चाहिए। साथ में जो मुलाजिम है उनका एरियर जो है वो भी काफी देर से, 1-2 साल से पड़ा है, उनकी ग्रेजुएटी जो है ट्रेजरीज में पड़ी है, कोई पैसा ट्रेजरी में नहीं है। इसके साथ साथ जो मड़वा वड़वन जो है, इसमें सोंदर का ब्रिज है, सुईद का ब्रिज है, सिरसी का ब्रिज है, 3 ब्रिज 5 साल से नहीं बनते हैं। इतना स्लो काम है फ्राम लोपारा टू हांजल, आप सोच नहीं सकते हैं। 5 साल से कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ PMGSY में, अभी भी वो काम पूरा नहीं हो रहा, कोई ध्यान नहीं उनकी तरफ दिया जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए। दूसरा, एक दिन के लिए मड़वा मरगर रोड जो है वड़वन का खुल गया था, जो गाड़ियां वड़वन की तरफ मड़वा की तरफ गई वो उधर रुकी हुई हैं। ऊपर लगभग 1-1 फुट बर्फ पड़ गई है परसों,
وہ صاف نہیں کر رہے ہیں. میری گزارش ہے ڈویژنل کمشنر سے, میری گزارش ہے چیف انجینئر صاحب سے, سیکٹری جو ہمارے ہیں پی ڈبلیو ڈی کے, وہ فوری طور پہ یہ مرگان کا روڈ اور سنتھن کا روڈ کھولے تاکہ لوگوں کو آمدرفت کے لیے جو آنا جانا پڑ رہا ہے, مریض وہاں پہ ہیلی کاپٹر کشتواڑ سے کبھی ہفتے میں ایک دن چلتا ہے, لوگوں کا اس سے پورا وہی ہوتا ہے, مریض وہاں در بدر پریشانی حال میں ہیں, لوگ پریشان ہیں. روزوں کے مہینے کے لیے اسینشل اکموڈیٹیز ہیں, جو کھانے پینے کا سامان ہے, سبزی ہے, باقی چیزیں ہیں, وہ پہنچانی ہے وہاں پہ. اس کے لیے میں گزارش کروں گا کہ دونوں روڈوں کو فوری طور پہ کھولا جانا چاہیے. اور ساتھ میں جو یہ بجلی کا بحران ہے جو کشتواڑ میں آج اتنی ایک مہینے سے اسٹرائک چل رہی ہے سمارٹ میٹرز کا, جب برسر پکل کرتائی کیرو رٹلے اور بگلیار کا پروجیکٹ وہاں ہے, گردہ ہم کھا رہے ہیں, پولوشن ہم کھا رہے ہیں, تباہی بربادی ہو رہی ہے, وہاں کے نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا ہے. وہ سمارٹ میٹر کشتواڑ میں سرزد شروع کر رہے ہیں, یہ نہیں لگانے چاہے. کشتواڑ کو خاص کر کے چناب ویلی کو بجلی جو ہے فری نہیں تو کم سے کم جو پرانا ریٹ ہے اسی پہ مہیا کرنا چاہے, سمارٹ میٹر نہیں لگنے چاہیے. یہ میری گورنمنٹ سے گزارش ہے. اور پوری عوام آج جو ہے وہ سڑکوں پہ ہے, اس کی طرف توجہ دی جانی چاہیے. یہ میری سرکار سے مودبانہ گزارش ہے. اور خاص کر کے رمضان کے مہینے میں بجلی کا پربند کیا جانا چاہے, پانی کا پربند, گاؤں میں پانی کا بوند نہیں ہے, بہت ترس رہے ہیں لوگ, اس کا ارینجمنٹ ہونا چاہے. ریٹس کے بارے میں چیکنگ ہونی چاہیے, ڈی سی کو اطلاع دینی چاہیے کہ فوری طور پہ وہ مارکیٹس کو چیک کرے. سبزی کا, میٹ کا, پوری ریاست میں ریٹ جو ہے اس کی تحقیق ہو, اس کی طرف انکوائری ہونی چاہے, جانا چاہے, چیک ہونا چاہے کہ ریٹ جو ہے آسمان چھو رہے ہیں, ان کی طرف سے توجہ دی جانی چاہے کہ ریٹ جو ہے نارمل ہوں. یہ میری مودبانہ گزارش. ٹھیکیداروں کی ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے. کشتواڑ ڈوڑا کو خصوصی زون قرار دے کر لوگوں کو بجلی فیس میں خصوصی رعایت دی جائے. بات کر رہے تھے سابق وزیر جی ایم سروری. ادھر یونس پرے کی اطلاع کے مطابق آج چاڑورا مارکیٹ میں انتظامیہ کی جانب سے خصوصی چیکنگ مہم چلائی گئی, جس کی صدارت نائب تحصیلدار مظفر حسین نے کی. اس کارروائی میں میونسپل کمیٹی چاڑورا کے ملازمین, ریونیو ڈپارٹمنٹ, فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ, ٹی ایس او فوڈ اینڈ سپلائز, ڈرگ کنٹرولر ڈپارٹمنٹ اور پولیس اہلکار شامل تھے. چیکنگ کے دوران مارکیٹ میں اشیاء خورد و نوش کی نرخوں, معیار اور ایکسپائری ڈیٹس کی جانچ کی گئی. کئی دکانداروں پر مقرر نرخوں سے زیادہ قیمت وصول کرنے اور غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے کی پاداش میں جرمانہ عائد کیا گیا. شہربین جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. جی ہاں, مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط, پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. بس نام ہی کافی ہے, مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز. عبادت وہی جو دل سے ہو, دعا وہی جو دل سے نکل آئے, رشتہ وہی بے جوڑ جو دل سے جوڑا جائے. دل سے ہی تو ہوتے ہیں ارادے چٹان سے, دل سے ہی تو بنتے ہیں گھر خالی مکان سے. اس لیے خیبر سیمنٹ کا ذرہ ذرہ دل سے بنا ہے. خیبر سیمنٹ, دل سے بناؤ. CIB and RC registered Erbofine Kultil Banan Wajin Company Total Energies Marketing India Private Limited چھ تمام باغ والن خاطر دعا کران زِ تہند باغ پھلن تو پھولن تو بے روزن تہند باغ سنجو سکل تو ریڈ مائٹی نش بالکل محفوظ. یاد تھیو ایربوفائن کلتل چھکنس چھ زرعی یونیورسٹی تہ خاص کر چھکنس سفارش کرمز. جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو اور FM کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدرواہ کے ساتھ ساتھ DTH اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. PDF کے چیئرمین اور سابق وزیر حکیم محمد یاسین نے عمر عبداللہ کی قیادت والی سرکار کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اسمبلی میں اپنی اکثریت کا استعمال کرتے ہوئے ڈیلی ویجروں کی مستقلی اور شراب کی خرید فروخت پر پابندی جیسے معاملات کو منطقی انجام تک پہنچائیں.
उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला के पास ये बेहतरीन मौका है कि वो अपने उन मुखालिफिन को ज़ेर करें जो इन मामलात को सियासी मफादात के तौर पर इस्तेमाल में लाते हैं। इधर पीडीपी के लीडर और रुकन असेंबली वहीदुर रहमान पर्रा का कहना है कि उनकी पार्टी 9 तश्कीलशुदा जम्मू कश्मीर असेंबली में रोजगार, मुनशियात की रोकथाम और अराजी हुकूक पर 3 अहम बिल पेश करेगी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत तमाम पार्टियों से इन बिलों की हिमायत करने की अपील की है। उनके बकौल पहला बिल आर्जी मुलाजमीन, कैजुअल लेबरर्स और नीड बेस्ड वर्करों की नौकरियों को मुस्तकिल करने के बारे में होगा। जम्मू कश्मीर में 7 बरस बाद पंचायती इंतखाबात कराने की तैयारियां शुरू की गई हैं। वज़ीर के जम्मू कश्मीर में आखिरी बार पंचायती इंतखाबात साल 2018 में कराए गए थे। इन इंतखाबात में लोगों की भारी तादाद ने शमूलियत की थी और पंचायती निज़ाम को मजबूत करने में अपना रोल अदा किया था। पंचायती नुमाइंदों की मियाद 5 बरस की होती है। इम्कान है कि पंचायती इंतखाबात अप्रैल या मई में मुनक्किद किए जाएंगे। समय अब हम रुख करते हैं कठुआ जिले का, जहां से फोन लाइन पर मौजूद हैं रमेश मरहटा और जिक्र कर रहे हैं कठुआ के मुख्तलिफ इलाकों में पाई जा रही पीने के पानी की शदीद किल्लत का। कठुआ जिला के बेशतर हिस्सों में पीने के पानी की किल्लत आजकल साफ नजर आ रही है। ट्यूबवेल के नीचे जमीनी सतह पर पीने के पानी की कमी हो रही है, जिससे जल शक्ति महकमे को पानी की सप्लाई पहुंचाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। कठुआ का एक बहुत बड़ा हिस्सा कंडी इलाकों पर मबनी है, जहां सालों साल पीने के पानी की किल्लत हमेशा से रहती आ रही है। एक जमाने में इन कंडी इलाकों में तालाब हुआ करते थे। इन तालाबों में बारिशों का पानी जमा किया जाता था और उसी पानी को इस्तेमाल में लाया जाता था। कपड़े धोने में, माल मवेशी को पानी पिलाने के लिए भी इस्तेमाल में लाया जाता था और कभी कभी पीने के लिए भी इस पानी को पिया जाता था। इन तालाबों की तादाद हजारों में हुआ करती थी। कंडी इलाकों में हर गांव में इस तरह के तालाब आज भी मौजूद हैं, पर आज अब वो पूरी तरह से सूख गए हैं। पीने के पानी की किल्लत पूरे जिला कठुआ में अब आम सी बात बन चुकी है। आने वाले गर्मियों के मौसम में पीने की पानी की किल्लत में सबसे ज्यादा इजाफा होने का इम्कान है। बसोली में रंजीत सागर डैम के पानी की सतह में कमी आने से आम लोगों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। वहीं पर बनी के सेवा दरिया में भी पानी की कमी नजर आ रही है, जिस वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिला कठुआ के बेशतर नदी नालों में पानी की कमी साफ नजर आ रही है। सिंचाई यानी खेतीबाड़ी के लिए ये नदी नाले अपनी खास अहमियत के हामिल रहते हैं। किसानों की एक उम्मीद इन्हीं नदी नालों पर हमेशा से मुनहसर रहती आ रही है। नदी नालों में पानी की कमी के कई वजूहात माहिरीन बताते हैं। बारिशों का नहीं होना और इलीगल माइनिंग सबसे बड़ी खास वजह बताई जा रही है। जिला के चंद एक गांव हैं जो पंजाब की सरहद के साथ लगते हैं। इन गांव में यहाँ के बाशिंदों ने बोरवेल खोद कर पानी निकाल कर पानी जमीनों से निकाल कर अपनी जमीनों को सैराब करते आ रहे हैं। नगरी, खोखियाल, कीडिया कंडियाल, एरवा, पड़ियारी जैसे सैकड़ों गांव है जहां के बाशिंदों ने बोरवेल से पानी को निकाल कर बखूबी इस पानी का खेतीबाड़ी, घरेलू कामकाज के अलावा माल मवेशी को पानी पिलाने के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। लेकिन आम लोगों में इस बात की तशवीश है कि दरियाओं, नदियालों और बोरवेल में पानी की सतह में कमी आ रही है और पूरा जिला इस परेशानी से दो चार है। पूरे जिले में पीने के पानी की किल्लत के अलावा बेजुबान जानवरों को भी मुश्किल दौर से गुजरना पड़ रहा है, जबकि जल शक्ति महकमा आम सार्फिन से फीस हासिल करने के लिए घरेलू नलकों में मीटर्स लगवाने का काम शुरू करने जा रहा है। जल शक्ति महकमे ने अवाम से अपील भी की है कि पीने के पानी का सही इस्तेमाल करें, पीने के पानी को जाया ना होने दें और पानी से अपनी जाती गाड़ियां ना धोएं। दरअसल मौसम सरमा में पहाड़ों में बर्फबारी की कमी से इस तरह के हालात अब पूरे जिले में बन चुके हैं। कठुआ में पानी की शदीद किल्लत, रमेश मरहटा की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर किश्तवाड़ से मुश्ताक देव की इत्तला है कि किश्तवाड़ के अक्सर मोहल्लों और देहात में
पिछले 3 दिनों से पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जा रही है, जिसके बायस लोग तरह तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मुतल्लिका हुकाम का कहना है कि नेकगढ़ वाटर सप्लाई स्कीम में कोई खलल पैदा हुआ है, जिसकी वजह से ये किल्लत पैदा हुई है और इस खलल को दूर करने की कोशिश जारी है। इसी दौरान आज गुरवेट खान साहब के बाशिंदों ने पीएचई महकमे के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। उनका कहना था कि अव्वल तो उन्हें हस्बे ज़रूरत पानी फराहम नहीं किया जा रहा है और पानी की फराहमी के मुआहिदे पीएचई महकमे ने आज खुद किए हैं, जिनको अमल में लाने के लिए सार्फिन को एतमाद में लिया जाना बाकी है। पर इसलिए आए हैं कि बिलियाँ आए हैं हमारी बेखबरी में, लाइल्मी में इन्होंने एग्रीमेंट किए हैं 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले, हमें कोई इतला नहीं दे दी। अगर पहले ही इतला देते ये तो हम सोचते उस वक्त पानी ये नलकों का पानी हम पियेंगे या नदी नालों का। अगर ताकत नहीं है हमें फीस अदा करने की तो हम वही नालों का पानी आप भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बहुत गरीब इलाका है। यहाँ तकरीबन साल में 8 महीने बेकार रहते हैं, 2-4 महीने थोड़ा मजदूरी या जमींदारी के काम के साथ लगे होते हैं। इसके अलावा पानी है ही नहीं, बिल्कुल है नहीं, क्योंकि एक नाले का पानी इन पाइपों के जरिए से गाँव में पहुंचा देते हैं, वो बिल्कुल गंदा नासाफ होता है, न कहीं फिल्ट्रेशन न कुछ, वहाँ उसमें कीड़े और मकोड़े होते हैं। और जो असली पानी यहाँ नाले शाली गंगा से इन्होंने लाया था वो उन्होंने उस इलाके को बीरू इलाके को दे दिया है, हमें कुछ भी नहीं मिला है, हमें कुछ भी नहीं दिया है। वो पानी हमारा है और दे दिया दूसरे इलाके को। इस तरह ये हमें हर वक्त खामखा तंग करते हैं। सबसे ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि अगर वो इन बिलों को कालादम करार देकर ये पाइपें जमा करके उठा ले जाएंगे, अगर इनको भी ले जाएंगे और बेचेंगे तो हम उन्हीं नालों का पानी फिर इस्तेमाल करेंगे। अगर इन लोगों को करना है एग्रीमेंट, हमको इनको पहले आगाह करना है कि हमको आपको एग्रीमेंट करना है। अगर एग्रीमेंट की तरफ हम देखेंगे, जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपें आई है डिपार्टमेंट की तरफ से, चीफ इंजीनियर साहब से हम करते गुजारिश कि आप ग्राउंड लेवल पे आ जाए, हमारे लोगों को दिखाओ कहाँ पर लगाई हो वो पाइपें। गुरवेट खान साहब के बाशिंदों का एहतजाज पीएचई महकमे के खिलाफ। समर महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक मगरबी हवाओं के शदीद दबाव के नतीजे में वादी कश्मीर में कल 25 फरवरी की शाम से 28 फरवरी तक वसी पैमाने पर बर्फबारी और बारिश का इम्कान है। महकमे के बकौल 25 और 26 फरवरी को वादी के पहाड़ी इलाकों, खासतौर पर कुपवाड़ा, बांडीपुर और गांदरबल जिले के पहाड़ी इलाकों में दरमियाने से भारी दर्जे की बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों का इम्कान है। इसी तरह 27 और 28 फरवरी को जनूबी और शिमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में दरमियाने से भारी बर्फबारी हो सकती है। इलावज़ इसी मुद्दत में सुबह जम्मू के किश्तवाड़, रामबन और उधमपुर जिलों में बारिशों का इम्कान है। इस सिलसिले में महकमे के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद ने शहरबीन से बात करते हुए ये भी कहा कि मौसम की खराबी के बाइस वादी कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में आमोदरफ्त मसदूद होने का एहतमाल है। ऑलरेडी फोकास्ट है और पिछले कई दिनों से चल रहा है। मौसम जो है थोड़ा सा करवट लेगा, खासकर 25 शाम से, और एक्टिविटी खासकर 25-26 के दरमियान नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के अंदर जो है देखा जा सकता है। फिर बाकी जगहों पे भी हल्की बारिशें बर्फबारी रहेंगे और 27-28 को साउथ कश्मीर और चिनाब वैली, पीर पंजाल रेंज के पहाड़ी इलाकों के अंदर और मैदानी इलाकों के अंदर भी जो है मॉडरेट टू हैवी रेन स्नो के चांसेस हैं। कुछ एक पहाड़ी इलाके खासकर साउथ कश्मीर और चिनाब वैली के पहाड़ी इलाकों के अंदर हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी इम्कान है। तो कुल मिला के एक मेजर वेट स्पेल के चांसेस हैं, खासकर 25 से लेके लगभग 28 देर रात तक, और कुछ एक जगहों पे जैसे ऑलरेडी कहा कि हैवी टू वेरी हैवी स्नोफॉल के भी चांसेस हैं। और बाकी मैदानी इलाकों में भी खासकर 27-28 को यहाँ वैली के अंदर जो है लगभग दरमियाना दर्जे की बर्फबारी जो है, स्नो डेप्थ जो है एक्यूमुलेट हो सकता है। और जम्मू के मैदानी इलाकों में लगभग लाइट टू मॉडरेट बारिशों के साथ साथ थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गस्टी विंड, और मौसम जो है एक मेजर वेट स्पेल के इम्कान हैं खासकर 25 से लेकर 28 देर रात। तो इस दौरान टेम्परेचर का क्या हाल चल रहेगा, दर्जा हरारत? टेम्परेचर डे टेम्परेचर जो है थोड़ा आपका बिल्कुल सिग्निफिकेंट फॉल देखने को मिल सकता है। बाकी जो शाराएं हैं खासकर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे, श्रीनगर लेह नेशनल हाईवे, या इसी तरह बाकी जो शाराएं खासकर राजदान पास, साधना टॉप, जोजिला की अगर हम बात करें, या मोगल रोड, सिंथन टॉप, ये सारे जो है मुतासिर हो सकते हैं। और उसके साथ साथ फार्मर्स के लिए भी अभी फिलहाल किसी भी किस्म का सिंचाई का काम
نہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر فرٹیلائزر لگانا ہو, کھاد یا باقی جو ادویات اگر کسی کو چھڑکنا ہو تو فی الحال 1 ہفتے تک بالکل اس کو سسپینڈ کر سکتے ہیں. وادی کے مختلف علاقوں میں کل شام سے بارشوں اور برف باری کا امکان, بات کر رہے تھے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مختار احمد. سابق وزیر سید عبدالرشید نے نیشنل کانفرنس کے سابق جنرل سیکرٹری شیخ نذیر احمد کو ان کی 10ویں برسی پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کی سیاسی اور سماجی خدمات کو شاندار الفاظ میں یاد کیا ہے. حسب روایت امسال بھی جموں کشمیر کے بلند پایا ولی حضرت میر سید شاہ قاسمی حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک 28 اور 29 شعبان المعظم مطابق 27 اور 28 فروری نرپرستان فتح قدل میں واقع ان کی درگاہ عالیہ پہ منایا جائے گا. اس سلسلے میں مجلس تلاوت کلام پاک اور محفل مولود کے علاوہ ختمات معظمات اور درود اذکار کی مجالس کا انعقاد کیا جائے گا. ادھر کرسو راج باغ کے علاقے میں آج صبح آگ کی ایک واردات میں 5 رہائشی مکانوں کو نقصان پہنچا. بتایا جاتا ہے کہ آج صبح کرسو راج باغ میں ایک مکان سے آگ نمودار ہوئی جس نے آنن فانن اب دیگر مکانوں کو اپنی لپیٹ میں لیا. البتہ محکمہ فائر سروسز کی بروقت کارروائی سے آگ کو مزید پھیلنے سے روک دیا گیا. اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے. پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کے نگراں مقصود احمد کو اجازت دیں. خدا حافظ.